हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। सभी दर्शकों को सप्रेम जय श्री राधे कृष्णा। आशा करता हूँ आप सहपरिवार आनंदित होंगे, प्रसन्न होंगे और ठाकुर जी की कृपा आप जी पर सदैव बनी रहे, यही मेरी शुभकामना है। श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा में 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन व्यास जी महाराज करते हैं। नवधा भक्ति: श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम। पहली भक्ति है श्रवण। श्रवण का अर्थ होता है सुनना, पर सुनना भी कई प्रकार से होता है। पहला सुनना है और कानों से सुनो और हृदय में रखो और जीवन में उतारो। एक सुनना है कानों से सुनो और हृदय में रख लो, समय आए तो उतार लो। एक सुनना है कान से सुनो और दूसरे कान से निकालो। लेकिन आजकल लोग कथा तो सुनते जरूर हैं, एक सुनते और दूसरे कान से निकाल जाते हैं। दूसरी भक्ति है कीर्तनम। कीर्तन करना, नारद जी की तरह, प्रहलाद जी की तरह, ध्रुव जी की तरह, मीरा जी की तरह कीर्तन करो। जब कीर्तन हो तो अपने आप को रोको मत, ताली बजाओ, प्रभु की भक्ति का गुणगान करो, कीर्तन में मगन हो जाओ। पर आज समाज की जो विडंबना है, कीर्तन करने में लोगों को शर्म आती है। भगवान का कीर्तन करने में बहुत शर्म आती है लोगों को। कीर्तन में प्रसन्न मुद्रा में रहो। कीर्तन करो तो नारद बन के, कीर्तन करो तो प्रहलाद बन के, कीर्तन करो तो ध्रुव बन के, कीर्तन करो तो मीरा बन के, कीर्तन करो तो चैतन्य महाप्रभु बन के, कीर्तन करो तो नरसिंह मेहता बन के, कीर्तन करो तो तुलसीदास बन के। मीराबाई कीर्तन करती थी, लोग कहते थे पागल हो गई है मीरा। मीरा को कोई फर्क नहीं पड़ा। मीरा का तो एक ही सिद्धांत था कि लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। लोग कहे निभई भांबरी, सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बाद मीरा नाची रे। लोग कहते थे पागल है मीरा, सास कहती थी कुल को कलंकित करने वाली आ गई। और मीरा यदि समाज की बातों को सुन लेती ना तो आज मीरा का नाम गाया नहीं जाता। लेकिन मीरा ने समाज और समाज की बातों की चिंता नहीं की। मीरा ने कहा ये तो लोग हैं, इनका काम है बातें करना। लोगों ने तो भगवान श्री कृष्ण पर, भगवान श्री राम को नहीं छोड़ा सुनाने में, तो फिर हम साधारण मानव ही क्या हैं। मीरा ने ध्यान न दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाको सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। मीराबाई ने इतना कीर्तन किया, इतना कीर्तन किया, इतना कीर्तन किया कि संतों की वाणी से मैंने सुना है कि जब मीरा का अंतिम समय आया तो नाचते 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 ऐसा शरीर मीरा द्वारिकाधीश के चरणों में समा गई। हमने सुना है कि भक्त की आत्मा निकली और भगवान के भीतर समा गई। लेकिन संत जन कहते हैं कि मीरा तो साशरीर समा गई थी द्वारिकाधीश के चरणों में। जहाँ मीरा समाई है आज भी उनकी सारी गज छोर है वो लटकता हुआ गज पैरों से दिखाई पड़ता है। जहाँ से मीरा अंदर गई, भगवान के भीतर गई, भगवान को पाया। यही तो दूसरी भक्ति है कीर्तनम, और तीसरी भक्ति है स्मरणम। स्मरण का अर्थ होता है 24 घंटे भगवान को याद करो, एक एक श्वास से भगवान का नाम लो। उठते बैठते, आते जाते, खाते पीते, नहाते सोते, गाते चिल्लाते, भोजन बनाते, हर समय भगवान का सुमिरन करो। यदि हम चाहें तो ले सकते हैं हर समय नाम। हमें भगवान का सुमिरन करने में निश्चित समय की जरूरत नहीं है। श्री रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, बाव कुबाव अनख आलस ही, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ।
भाव से कुभाव से आलस्य से पवित्रता में अपवित्रता में हर परिस्थिति में व्यक्ति नाम जपत मंगल दिसिदस हूँ भगवान का नाम गा सकता है। चौथी भक्ति है पाद सेवनम, भगवान के चरणों को धो करके और उस जल को पी लो, यही तो चौथी भक्ति है पाद सेवनम। पांचवी भक्ति है अर्चनम। अर्चन का अर्थ होता है स्नान कराओ। फिर उनको स्नान कराने के बाद जब हम नहाकर आते हैं तो अपने आप को पोंछते हैं, वैसे पोंछो। फिर वस्त्र पहनाओ, तिलक लगाओ, फिर माला पहनाओ, फिर धूप दीप नैवेद्य इत्र इत्यादि से पूजन करना, यही तो पांचवी भक्ति है अर्चन। बंधनम, भगवान का बंधन करो। दास्यम, दास बनना, सेवक बनना, भगवान की सेवा करो। सख्य, भगवान को सखा, माता पिता विद्या सब कुछ मानना। और नौवीं भक्ति है आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदनम मतलब अंतःकरण से आत्मा से परमात्मा को पुकारना। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण में 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन व्यास जी महाराज करते हैं और बताते हैं कि मानव के जीवन में भक्ति तत्व कितना महत्वपूर्ण है। भक्ति अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि कलयुग में सबसे सरल साधन यदि कोई है तो वो है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में ही यदि कोई व्यक्ति चले भगवान को अतिशीघ्र पा सकता है, इसलिए भक्ति अवश्य करनी चाहिए। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक आप सभी श्रोताजनों को मेरी ओर से जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।